नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी ना कहना सीखे। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? अरे जल्दी से बाहर आओ ना। नैना अपनी भाभी राशि को इधर उधर खोजते हुए बोले जा रही थी। क्या हुआ नैना? आ रही हूँ। ब्याह का घर है ना, बहुत काम होते हैं। अब यहाँ रहती हूँ तो सब कुछ देखना भी तो मुझे ही होगा ना। कहते हुए राशि स्टोर में से कुछ सामान खोजने में व्यस्त थी। ये क्या बात हुई भाभी? बड़ी भाभी के बेटे की शादी, वो तो मज़े से अपने कपड़ों की मैचिंग ज्वेलरी सेट करने में व्यस्त है। उसके बाद संगीत के लिए रिहर्सल भी कर रही है। और एक आप बस काम काम काम। नैना राशि का हाथ पकड़कर डांस की प्रैक्टिस करवाने ले जाने लगी। नैना बाद में कर लूँगी ना प्रैक्टिस, पहले काम करने देती। माँ और भाभी फिर मुझसे ही सवाल करेंगी। राशि हाथ छुड़ाकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी। बस भाभी, जब से आप आई हो देख रही हूँ माँ और बड़ी भाभी दोनों आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी सौंपकर मज़े से करने लगी है। फिर बड़े भैया तबादले के बाद बाहर क्या गए। बड़ी भाभी भी खुद को मेहमान समझने लगी है। थोड़ा काम उन्हें भी करने बोलो भाभी, नहीं तो ज़िंदगी भर काम ही करती रहोगी। ना कहना सीखो भाभी। वो कहते हैं ना, सीधे का मुँह कुत्ता चाटे। सब आपसे फ़ायदा लेते रहेंगे, पर आपको ना तो कोई समझेगा ना आपकी मदद करेगा। नैना राशि का हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर वहाँ से ले गई जहाँ सब डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अरे राशि, वो सब सामान स्टोर से निकाल दिया? राशि को देखते उसकी जेठानी ने पूछा। वो राशि कुछ कहती, उससे पहले नैना ने कहा, बड़ी भाभी आपकी प्रैक्टिस तो हो गई है ना, आप देख लो सामान। अब आपके बेटे की शादी में इकलौती चाची का डांस अच्छा नहीं होगा तो सब बुराई करेंगे, इसलिए इनको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आई हूँ। फिर कोरियोग्राफर भी तो चले जाएंगे। हाँ, ये तो सही किया। अरे भाई, लड़की की चाची का डांस A1 होना चाहिए। वहाँ एकत्रित रिश्तेदारों ने संवेद कहा। बड़ी बहू जाओ, तुम ही सामान निकाल कर रख लो, तुमको भी तो पता ही है ना क्या कहाँ रखा है। तब तक छोटी बहू भी प्रैक्टिस कर लेगी, कुर्सी पर बैठी सास ने कहा। नैना राशि को देख आंख मारते हुए बोली, देखा, ऐसे करना चाहिए। बाद में राशि को नैना ने कहा, भाभी मैं जब अपने ससुराल गई ना तो अकेले मेरे से उतना काम तो होता नहीं था। फिर मेरी सास और ननद मिलकर करने लगी। अब तो देवरानी भी आ गई है। सच कहूँ, सब मिलकर काम करते हैं तो घंटों का काम समझो मिनटों में हो जाता है। तो बस अब से आप भी वही करना। अब माँ से क्या ही बोलूँ, ये सोचकर आपको समझा रही हूँ। राशि को भी लग रहा था कि जो भी सब कहते हैं वो सिर झुकाए सुनती चली जा रही थी। शायद इसलिए ही सब उससे करवाने में भी लगे थे। अब मैं भी ना कर दिया करूँगी, ऐसा भी क्या जो वो नहीं कर सकते। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।